Yeah. So, good evening, sellers. Am I audible? If you can share reactions, a thumbs up to confirm that I'm audible. Okay, great, great. So, thank you so much for attending this webinar. This is regarding a new product update that we have launched for all the FBF sellers on the seller portal. So, you guys must be aware of the complete consignment creation journey, how to create consignment, how to schedule consignments, then how the pickup happens, how the inwarding happens in the warehouse, and finally the inventory goes live for sale. Right. So, initially on the seller portal, all the different statuses were available, but we found that there are certain inconsistencies or lack of information, or rather lack of enough transparency, which was causing problems for the seller to track their consignments end to end. So, the very first initiative in order to ease the pain of FBF sellers and make the FBF consignment creation and scheduling process seller friendly, the first step that we have taken is end to end visibility, from right from the point when you create your consignment until it goes live in our warehouses. So, I will take you through the exact statuses that you will be able to see now, how to interpret those statuses, and what exactly each of them mean versus what was previously there. So, the very first update is the end to end visibility with a few additional statuses, right? In addition to the additional status, अच्छा, ओके ओके, ठीक है, मैं हिंदी Hindi, then I'll use Hindi so that everybody is able to understand. So, FBF में जब आप कंसाइनमेंट बनाते हो तो मल्टीपल स्टेटसेस दिखते हैं। इनिशियली भी दिखते थे, बट हमें लगा कि वो इनफ नहीं है, एंड पूरी तरह से आपको पता नहीं चल पाता है कि आपका कंसाइनमेंट कहाँ है और आगे क्या करना है। तो उस प्रोसेस को और भी ज्यादा इजी करने के लिए हमने नए स्टेटसेस ऐड किए हैं सेलर पोर्टल पे, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि अभी मेरा कंसाइनमेंट किस स्टेज में है, अगला आपको क्या स्टेप लेना है, और आगे फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको क्या वेट करना है और क्या एक्टिविटी होगी। सो एंड टू एंड विजिबिलिटी ऑफ स्टेटस के लिए हमने नए स्टेटसेस ऐड करे हैं। स्टेटस के अलावा हमने पिकअप का, आप लोग एफबीएफ के कंसाइनमेंट क्रिएट करते हो तो आपको पता होगा कि एक बार जब आप आरटीडी मार्क करते हैं कंसाइनमेंट के लिए, तो उसके बाद लॉजिस्टिक पार्टनर जो वहां पे दिखता है, कई बार वो सही नहीं होता है, लास्ट डे पे चेंज हो जाता है, या फिर पार्टनर कोई और रहता है, आता कोई और है, गाड़ी का नंबर आपको टाइम से पता नहीं चल पाता है, और जिस आपको ई वे बिल बनाने के लिए जरूरत होती है, और सबसे बड़ी बात कि जो विश मास्टर आने वाला है उसको कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होता है। तो अगर किसी वजह से विश मास्टर नहीं आ पा रहा है या लेट होने वाला है, तो आपको पता चलने का कोई तरीका नहीं होता, आप भी रीच आउट नहीं कर सकते और विश मास्टर भी रीच आउट नहीं करता है। तो इसके लिए एडिशनल स्टेटसेस के साथ एग्जैक्ट लॉजिस्टिक पार्टनर, व्हीकल नंबर जो गाड़ी आने वाली है पिकअप के लिए, जो विश मास्टर आने वाला है उसका मोबाइल नंबर, और 3 घंटे का लमसम टाइम विंडो भी आपको सेलर पोर्टल पे दिखेगा। ये 3 घंटे का टाइम विंडो सॉर्ट ऑफ, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा, बट अराउंड दैट टाइम ही आपका पिकअप होगा। तो ये हम आपको विजिबिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका पिकअप का ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है बेटर हो, और आपका मैक्सिमम पिकअप शेड्यूल्ड डेट पे ही हो जाए। ये जो पहले दो चीजें मैंने बात करी, एंड टू एंड विजिबिलिटी और पिकअप के डिटेल्स आपको एडवांस में सेलर पोर्टल पे, ये चीज हमने ऑलरेडी कुछ सेलर्स के लिए लाइव कर दिया है। वो लोग अपने पोर्टल पे ये चीजें देख पा रहे हैं।
सबके लिए लाइव नहीं किया है, बिकॉज अभी एक बार हम देख ले कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या टेक टेक वगैरह के इशू आ सकते हैं या क्या बेटर की जा सकती है। तो वो करके अगले एक हफ्ते में ये सबके लिए लाइव हो जाएगा। ये पहले दो जो पॉइंट्स मैंने बात करी। इसके अलावा तो ये जो पूरा प्लान है, दिस ये पार्ट है कंप्लीट कंसाइनमेंट जर्नी के ओवरऑल का। पहला दो स्टेप हो चुका है पार्शियल। नेक्स्ट दो जो नीचे आपको लिखा दिख रहा है ना, ये अगले महीने आएगा। ये अभी किसी भी सेलर के लिए लाइव नहीं हुआ है, अभी हम उसको डेवलप ही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया फिर भी उसका दे दूंगी, सो दैट कि आपको पता हो कि आगे क्या आने वाला है। तो जो पिकअप डिटेल के बाद जो नेक्स्ट चीज आएगा ना, तो जैसे प्रॉब्लम से शुरू करते हैं कि प्रॉब्लम हम कौन सा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अ, अभी आपका जब पिकअप शेड्यूल्ड होता है, चाहे मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूं विश मास्टर का, गाड़ी का नंबर दे दूं, लेकिन कोई तरीका एटलीस्ट मेरे लिए, जब मैं फ्लिपकार्ट हेड ऑफिस ऑफिस में बैठ करके चेक करना चाहती हूँ कि क्या मेरा लॉजिस्टिक वाला बंदा पिकअप करने गया था या नहीं गया था, मेरे पास कोई तरीका नहीं होता है। एक ही तरीका होता है कि वो पिकअप वाला बंदा चाहे जो रिमार्क में डाल दे, वो डाल दे कि सेलर ये रेडी नहीं था या सेलर की दुकान बंद थी, मेरे को वही मानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अभी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, जो कि होगा जियो लोकेशन के बेसिस पे पिकअप। आपका लोकेशन का एग्जैक्ट पिकअप लोकेशन का लैट लॉन्ग, जैसे कि जो गूगल मैप पे पिन करते हैं ना लोकेशन, वो पिन हम कैप्चर करेंगे। जो मेरा पिकअप पार्टनर जाएगा, वो वो एक डिवाइस कैरी करेगा और उस डिवाइस में भी लोकेशन इनेबल होगा। जब आपके पिकअप एड्रेस का और ये पिकअप पर्सन का लोकेशन एक ओवरलैप करेगा, जब पता चलेगा कि दोनों एक जगह हैं, तब ही माना जाएगा कि पिकअप अटेम्प्ट हुआ है। बिना उसके हम मानेंगे कि हमारा पिकअप वाला बंदा गया ही नहीं था। और उस केस में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा मेरा पिकअप नहीं हुआ। हम अपने एंड से उसको अलाइन करेंगे, और इवन लॉजिस्टिक पार्टनर के लिए जो मेरे को एक्शन लेना है, मेरे को पता करना है कि क्यों नहीं गया, वो चीज मैं कर पाऊंगी। ठीक है। एक बार वो गया और लेट से कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आई कि आपका स्टॉक रेडी नहीं है और तो मेरे को वो भी पता चलेगा कि अच्छा कितने सेलर्स का है कि रेडी का इशू हो रहा है या टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है, मेरा पार्टनर जिस टाइम पे गया सेलर वहां पे रेडी नहीं था या उसकी दुकान बंद थी। तो ये लोकेशन बेस्ड पिकअप, आई थिंक, जो पिकअप अटेम्प्ट कंफर्म करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। और इसमें दो स्टेप लगेंगे। सबसे पहला कि हमें हर सेलर का पिकअप एड्रेस का पिन कैप्चर करना होगा, लैट लॉन्ग, जैसे कि हम गूगल मैप पे करते हैं। आपके सेलर पोर्टल पे ही आपके हर पिकअप एड्रेस के अगेंस्ट आपको ऑप्शन दिया जा रहा है। अ, कुछ सेलर्स को हमने 10% सेलर्स को चेक करने के लिए अभी इनेबल किया है, बाकियों को हम आने वाले हफ्तों में करेंगे। बट इसेंशियली होगा क्या कि जब आप कंसाइनमेंट क्रिएट करने जाओगे, तो वहां पे आपको बोलेगा कि इस एड्रेस का आप लोकेशन पिन कर दो। एक बार आपने वो पिन कर दिया, आगे से हर कंसाइनमेंट पिकअप अटेम्प्ट के लिए वही यूज होगा। एक बार ये चीज हो गया, इसके बाद जो लास्ट स्टेप है पिकअप स्टेटस का क्लैरिटी, कि आपको एग्जैक्टली exactly टाइम से पता चलेगा कि पिकअप पर्सन पहुंचने वाला है, पहुंच चुका है, पिकअप स्टार्ट हो गया है और पिकअप कंप्लीट हो गया है। अगर पिकअप फेल हो गया है, रीजन क्या था? लॉजिस्टिक का बंदा नहीं गया। रीजन क्या था? लॉजिस्टिक का बंदा गया फिर भी पिकअप नहीं हुआ क्योंकि सेलर नहीं दे पाए। सो वो एंड टू एंड क्लैरिटी हम विद इन नेक्स्ट 1 मंथ सारे सेलर्स के लिए इनेबल कर देंगे। ठीक है। तो अभी तक जो पहला दो पार्ट लाइव हुआ है, उसको हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि उसको आपको अगले हफ्ते से यूज करना सबको पड़ेगा। तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना आए, इसके लिए यूज करते हैं नेक्स्ट 20 मिनट्स, जिसमें कि मैं आपको वॉक थ्रू करवाती हूँ कुछ सैंपल दिखा करके कि कैसे स्टेटस दिखेगा और कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। जस्ट 1 मिनट दीजिए मेरे को। एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। मैं एक बार आपको वॉक थ्रू करवा देती हूँ प्रोडक्ट से, फिर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नोट डाउन करके रखो। लास्ट 15-20 मिनट्स सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर्स करेंगे।
तो आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो। एक सेकंड, इसको मिनिमाइज कर लूँ। हाँ। ये सेलर पोर्टल आप लोग इससे ऑफ कोर्स बहुत यूज टू हो गए, आप लोग डेली बेसिस पे यूज करते हो। सेलर पोर्टल पे जब आप होम पे जाते हो, ये साइड में जितने आपको दिख रहे हैं, यहाँ इन्वेंट्री टैब में जब आप जाते हो और कंसाइनमेंट, किसी भी एफबीएफ कंसाइनमेंट की जर्नी आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। क्रिएट कंसाइनमेंट ऊपर में आप देख सकते हो, बट अभी हम क्रिएट कंसाइनमेंट पे नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं स्टेटसेस कैसे कंसाइनमेंट की देखें, क्या पहले हुआ करता था और क्या नया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये 6 टैब दिखता है। अभी आप ये रिटर्न टू ओरिजिन को निग्लेक्ट करो, बिकॉज वो अभी एक्टिव नहीं है, फ्यूचर में ये एक्टिव होगा। करंटली हम इस 6 टैब पे फोकस करेंगे। सी ड्राफ्ट आपको पता होगा, ये पहले से होता है। कोई भी कंसाइनमेंट अगर आप क्रिएट करना शुरू करते हो, आपने प्रोडक्ट ऐड किया, एड्रेस ऐड किया, अभी में भी आपने शेड्यूल लिया नहीं है, स्लॉट लिया नहीं है, तो वो मतलब वर्क इन प्रोग्रेस वाले कंसाइनमेंट आपके ड्राफ्ट स्टेज में रहेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। शेड्यूल्ड स्टेज पहले भी हुआ करता था, जब आप शेड्यूल कर लेते हो तो यहाँ पे दिखता है। इसके अलावा नए टैब्स हमने ऐड करे हैं स्टेटस के। एक है आपका अवेटिंग पिकअप और दूसरा है इन ट्रांजिट, ये पहले नहीं होता था। तो इसके अंदर कंसाइनमेंट्स के क्या क्या स्टेट से होंगे और उसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो मैं आपको समझाऊंगी गोइंग फॉरवर्ड। इसके अलावा रिसीव्ड एट वेयर हाउस पहले भी हुआ करता था, अभी भी है, फिर भी मैं उसमें कैसे क्या क्या स्टेटस होते हैं हम उसको गो थ्रू करेंगे। कंप्लीटेड अगेन पुराना स्टेटस है। तो जब प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट सबके लिए लाइव हो जाएगा तो आपको स्क्रीन ऐसी दिखेगी और ये सारे स्टेटस टैब्स दिखेंगे। तो सबसे पहले ड्राफ्ट पे आते हैं। तो जैसे कि ड्राफ्ट पे मैंने आपको बताया कि आप जो कंसाइनमेंट आपने अभी तक शेड्यूल नहीं किया है, वर्क इन प्रोग्रेस है, वो आपको यहाँ पे ड्राफ्ट स्टेटस में दिखेगा। इसके अलावा एक स्टेटस और आपको ड्राफ्ट में दिखेगा, और वो होगा, एक सेकेंड जस्ट, हाँ, ये जैसे आप देख सकते हो पिकअप कैंसल्ड। सो ड्राफ्ट टैब में आप जाओ और आपको इसमें 2 स्टेटस के कंसाइनमेंट दिखेंगे। एक कंसाइनमेंट जो ड्राफ्ट है, जो कि अभी तक आपने शेड्यूल नहीं किया, और दूसरा पिकअप कैंसल्ड। पिकअप कैंसल्ड का मतलब वो है जो कंसाइनमेंट आपने शेड्यूल किया लेकिन टाइम से आरटीडी मार्क नहीं कर पाए। जब आपने आरटीडी मार्क का टाइमलाइन निकल गया तो वो कंसाइनमेंट शेड्यूल्ड से मूव होकर के ड्राफ्ट में आ गया और उसका स्टेटस आपको दिखेगा पिकअप कैंसल। इसलिए आरटीडी टाइम से मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइमलाइन आपको पता है, शेड्यूल्ड के अंडर में हम वो चीज देखेंगे। तो ड्राफ्ट बहुत सीधा है, ड्राफ्ट में आपको ड्राफ्ट दिखेगा, पिकअप कैंसल जो आरटीडी ब्रीच हुआ है। अभी शेड्यूल्ड में आ जाते हैं। जैसे ही आपने शेड्यूलिंग कर दी, आपको कंसाइनमेंट यहां पे दिखेंगे, स्टेटस दिखेगा पिकअप रिक्वेस्टेड। यहां पे भी आप ही को नेक्स्ट एक्शन लेना है, जो कि अंडर एक्शंस आप देख सकते हो, कंफर्म रेडी फॉर डिस्पैच, जो कि हम आरटीडी की बात कर रहे थे। आरटीडी का टाइमलाइन फ्रॉम द टाइम यू शेड्यूल से ले करके D-7 PM तक आपको आरटीडी मार्क करना है। डी अगर आपने मार्क नहीं किया तो ये कंसाइनमेंट पिकअप रिक्वेस्टेड से हटके ड्राफ्ट के अंडर में चला जाएगा और वहां पे स्टेटस दिखेगा पिकअप कैंसल्ड। ओके। D-7 PM कैसे इंटरप्रेट करना है? जैसे आपका पिकअप डेट है May 9, तो 2 दिन माइनस कीजिए इसमें से, तो हो गया May 7। May 7 को 7 बजे शाम तक आपको आरटीडी मार्क कर देना होगा इस कंसाइनमेंट के लिए, अदरवाइज ये पिकअप कैंसल्ड में चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे पहले कुछ स्टेटस हुआ करता था पिकअप अप्रूव्ड एंड ऑल, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। ये पिकअप रिक्वेस्टेड दिखे, पिकअप अप्रूव्ड दिखे, वो हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए है। आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, आरटीडी मार्क करना है। जैसे आपने आरटीडी मार्क कर दिया, फिर आपको सिर्फ अब इंतजार करना है पिकअप वाले दिन का और आपका पिकअप होगा। अभी जैसे ही आप यहाँ पे आरटीडी सक्सेसफुली मार्क कर दोगे ना, असाइनमेंट इस टैब के अंदर में चला जाएगा, वहां से हट जाएगा, शेड्यूल से हट जाएगा और आ जाएगा अवेटिंग पिकअप में। अवेटिंग पिकअप में आ करके आपको
बॉक्स लेबल, सो यहाँ पे आप अपने सारे कंसाइनमेंट देख सकते हो अलग अलग स्टेटसेस में। सबसे पहला स्टेटस है पिकअप शेड्यूल्ड। सो अवेटिंग पिकअप के अंदर में जो पहला कंसाइनमेंट आएगा वो है पिकअप शेड्यूल्ड। और उस पॉइंट तक आप देख सकते हो कि कौन से डे पे इसका पिकअप प्लान्ड है, कौन सा पिकअप पार्टनर इनिशियली इसको असाइन हुआ है। यहां से आप अपने बॉक्स लेबल्स जनरेट कर सकते हो, इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। ठीक है। नाउ यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, इसको हम मैसेज वगैरह डाल करके और क्लियर करेंगे, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता देती हूँ कि हो सकता है कि आपका इनवॉइस डाउनलोड ना हो टू तक, बट D-2 के बाद, जैसे कि अगर इसका प्लान पिकअप 2 मई को है, तो 30 अप्रैल से इसका इनवॉइस डाउनलोड होने लगेगा। 30 अप्रैल के पहले डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि वो इंटरनली हमारा जो कंसाइनमेंट होता है वो अप्रूव होना होता है, और जब तक वो अप्रूव नहीं होगा उसका इनवॉइस हम जनरेट नहीं करते हैं। तो आप D-2 पे इनवॉइस जनरेट डाउनलोड करने की कोशिश करो और आप डाउनलोड कर पाओगे। सिमिलरली बॉक्स लेबल्स आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अभी पिकअप शेड्यूल्ड के बाद क्या होगा कि जैसे ही हमारा कंसाइनमेंट हमारे सिस्टम में लॉजिस्टिक पार्टनर के पास जाएगा कि ये आपके पिकअप के लिए आया है, ये इंटरनल मैं आपको बता रही हूँ, बट बेसिकली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मतलब क्या है, कि अवेटिंग पिकअप में कुछ पिकअप शेड्यूल्ड में है, तो उसका मतलब है कि आपने तो आरटीडी मार्क कर लिया है, लेकिन अभी आपका पिकअप डेट नजदीक नहीं आया है, 2 दिन से ज्यादा दूर है। तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दो D-2 आ जाएगा, तो इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा पिकअप शेड्यूल्ड से अवेटिंग व्हीकल एलोकेशन। इसका मतलब ये है कि आपका कंसाइनमेंट अब लॉजिस्टिक पार्टनर के पास है, और वो गाड़ी डिसाइड कर रहा है, विश मास्टर डिसाइड कर रहा है इसको पिकअप करवाने के लिए। और उस टाइम से लेकर के पिकअप के दिन तक में किसी भी टाइम पे वो गाड़ी और विश मास्टर का डिटेल यहाँ अपलोड कर सकता है। ठीक है। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस स्टेटस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप पिकअप के डेट का इंतजार करो, अपना कंसाइनमेंट रेडी रखो, पैक्ड रखो, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। पिकअप के दिन क्या होगा, जैसे ही लॉजिस्टिक पार्टनर आपका गाड़ी असाइन हो गया और लॉजिस्टिक पार्टनर विश मास्टर असाइन हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अगेंस्ट ये गाड़ी नंबर असाइन हुई है और ये मोबाइल नंबर है जो पर्सन पिकअप करने आने वाला है। तो जैसे ही आपको ये डिटेल मिल जाए, अगर आप वेट करो, यहाँ पे एक टाइम भी दिख रहा है आपको, 10 AM to 12 PM टेंटेटिव टाइम है। हम कोशिश करेंगे कि इसी विंडो में आपका पिकअप हो। बहुत डिले हुआ तो हो सकता है इससे 1 आध घंटा ऊपर नीचे हो सकता है ग्राउंड पे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इसी विंडो में आपका पिकअप हो। जस्ट इन केस जो यहाँ पे दिखा जा रहा है उसके हिसाब से आपका पिकअप अटेम्प्ट नहीं हुआ है, बंदा नहीं आया है, इस मोबाइल नंबर का आप इस्तेमाल करो, इस पे कॉल करो, उस बंदे से बात करो कि कब वो आ रहा है, क्या हो रहा है, ताकि आपको पूरा आइडिया रहे कि हाँ मेरा पिकअप हो जाएगा। ठीक है। जब बंदा पिकअप करने आ जाएगा, तो जैसे ही वो पिकअप स्टार्ट करेगा, यहाँ पर इसी स्क्रीन पर वो व्हीकल एलोकेटेड में ही रहेगा, लेकिन पिकअप स्टार्टेड होगा, और फिर जैसे ही पिकअप वो कंप्लीट मार्क करेगा, यहाँ पे पिकअप कंप्लीटेड मार्क हो जाएगा। ठीक है। तो अवेटिंग पिकअप के अंडर जर्नी यही है, स्टार्टिंग विथ पिकअप शेड्यूल्ड। इसका मतलब है कि अभी पिकअप डेट आपका दूर है, आप अपना कंसाइनमेंट रेडी करो, आपने आरटीडी मार्क कर दिया है। अवेटिंग व्हीकल लोकेशन मतलब 2 दिन के अंडर में आपका पिकअप है, लॉजिस्टिक पार्टनर गाड़ी लगाने वाला है और विश मास्टर डिसाइड कर रहा है। व्हीकल एलोकेटेड मतलब गाड़ी डिसाइड हो गई है, विश मास्टर डिसाइड हो गया है, इस टाइम के हिसाब से कभी भी आपका पिकअप हो सकता है। जैसे ही आपका पिकअप कंप्लीट मार्क होगा, ये कंसाइनमेंट आपको इन ट्रांजिट, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले आपको सीधा रिसीव्ड एट वेयर हाउस होता था, जिसका मतलब कि पिकअप से लेकर के रिसीविंग तक आपको कुछ भी पता नहीं होता था कि मेरा कंसाइनमेंट कहाँ है। टाइम से पहुंच जाए तो ठीक है, अगर कभी लेट हो गया, जो कि लॉजिस्टिक में
होता है तो बहुत लोगों को एंजाइटी होती है, टेंशन होता है कि मेरा कंसाइनमेंट कहाँ है। तो इसके लिए जो एंड टू एंड विजिबिलिटी में बात कर रही थी, हमने इन ट्रांजिट वाला टैब ऐड किया है, जिसमें कि आपका जितना कंसाइनमेंट पिक हो चुका है यहाँ पे दिखेगा। पिक हो चुका है लेकिन अभी तक वेयर हाउस पहुंचा नहीं है, वो वाले कंसाइनमेंट। जब आप इंडिविजुअल कंसाइनमेंट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि करंट लोकेशन क्या है कंसाइनमेंट का, एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट क्या है कंसाइनमेंट का वेयर हाउस में, और ओवरऑल ऑन टाइम चल रहा है या कोई डिले है। जब आप यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो पूरी जर्नी आपके कंसाइनमेंट की, आप यहाँ पे देख सकते हो पिकअप कहाँ से हुआ था, कौन से डेट पे हुआ था। जैसे कि ये कंसाइनमेंट गोधरा ये पिन कोड से पिक हुआ था 28 अप्रैल को, कल। इसके बाद वो वडोदरा गया और वडोदरा से करेंटली वो अहमदाबाद में है, April 29 को वहां पे पहुंचा है। तो जैसे जैसे आपका कंसाइनमेंट मूव करता जाएगा वैसे वैसे आप उसकी जर्नी देख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ बॉक्सेस जो भी एट द टाइम ऑफ पिकअप कैप्चर हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। ओके। अभी सो ये अवेटिंग पिकअप और इन ट्रांजिट पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ क्योंकि नया स्टेटस है। तो इस पे आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप इसको क्लैरिफाई कर लेना, बट जस्ट मैं एक ऑल्टरनेट सिनारियो भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने जो कंसाइनमेंट देखा, ये ई कार्ट का कंसाइनमेंट था। अब आपको पता है कि ई कार्ट जो है वो फ्लिपकार्ट का इंटरनल आर्म है। तो यहाँ पर हमारे पास हम ज्यादा डिटेल आपको प्रोवाइड कर पाते हैं, ज्यादा क्लोज ट्रैकिंग प्रोवाइड कर पाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम कंसाइनमेंट ई कार्ट ही पिक करे बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए। कुछ केसेस में 10%, 15% केसेस में अगर हमें लेट से कि किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पार्टनर से पिकअप करवाना पड़ रहा है, जैसे कि एक्सप्रेस बीज हो गया, डिलीवरी हो गया, तो यहाँ पिकअप पार्टनर जो आपको दिख रहा है ई कार्ट, उसके जगह आपको डिलीवरी दिखेगा या एक्सप्रेस बीज दिखेगा जो असाइन हुआ है। अभी सिस्टम हमारा ऐसा है, चूंकि हम मतलब बहुत सारी चीजें चेंज कर रहे हैं और एकदम से थर्ड पार्टी में डिटेल थोड़ा कम है, तो थर्ड पार्टी वाले में आपको ये डिटेल नहीं मिलेगा अभी। अगर एक्सप्रेस बीज है या डिलीवरी है या सेफ एक्सप्रेस है तो गाड़ी और मोबाइल नंबर अभी आपको नहीं मिलेगा। फ्यूचर में हमारा प्लान है और उसको हम इनेबल करेंगे, लेकिन अभी जो एक हफ्ते के अंडर में आपको जो प्रोडक्ट मिलने वाला है उसमें आपको थर्ड पार्टी के लिए ये डिटेल नहीं मिलेगा। कोई चिंता नहीं करनी है, पिकअप उसका भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि पिकअप टाइम से हो। और जैसे आप सेलर सपोर्ट का यूज करते हो और टिकट्स का यूज करते हो वो इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, वो ऐसे हम रिजॉल्व करेंगे। बट ई कार्ट का कंसाइनमेंट जो कि 80-85% टाइम्स यही करेगा, उसमें आपको सारे डिटेल रहेंगे। सिमिलरली इन ट्रांजिट वाले स्टेटस में भी अगर किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक ने पिकअप किया है तो आपको ये डिटेल अभी नहीं मिलेगा। जब स्टार्टिंग करेंगे हम प्रोडक्ट का तो आपको बस मिलेगा कौन से डेट पे पिकअप हुआ है, एस्टिमेटेड डेट क्या है, और उसके बाद जैसे ही वो रिसीव होगा आपको यहाँ पे जाना होगा। तो जहां आपको स्टेटस नहीं मिल रहा है चिंता नहीं करनी है। अच्छी बात यह है कि बहुत कम केसेस होंगे जहां स्टेटस नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल सिचुएशन हम बेटर, ओवर टाइम हम 100% पे रीच करेंगे, बट फॉर नाउ 80-85% विल इंश्योर कि आपको सारे डिटेल्स मिले। रिसीव्ड एट वेयर हाउस पुराना स्टेटस ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है हमने। जैसे ही आपका कंसाइनमेंट वेयर हाउस में रिसीविंग हो गया यहाँ पे वो आ जाएगा रिसीव्ड स्टेटस में। और रिसीविंग के बाद इनवॉर्डिंग इन प्रोग्रेस का मतलब है क्यूसी स्टार्ट हो गया है, क्यूसी क्वालिटी चेक प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जैसे ही आपका सारा क्यूसी हो जाता है आपका कंसाइनमेंट कंप्लीटेड स्टेटस में दिखेगा एंड द ओवरऑल स्टेटस विल बी इनवॉर्डेड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आपने इनवॉइस बनाया था तो कितना क्वांटिटी था, रिसीविंग हुई तो कितना क्वांटिटी था, और इनवॉर्डिंग हुई तो कितना क्वांटिटी था। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि गो लाइफ टाइम टीबीसी, मतलब ये अभी भी कंटिन्यूएशन में है, इसीलिए यहाँ पे ये नंबर अपडेटेड नहीं है।
तो ये वाला कंसाइनमेंट आप देख सकते हो। प्रॉमिस था इतना, रिसीविंग हुई इतना, और इनवर्डिंग हुई इतना। ठीक है, और कितने दिन में पिकअप से लेकर के टोटल स्टॉक लाइव होने तक में कितना दिन लगा, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये पुराना ही प्रोसेस है, इसमें कुछ नया है नहीं। राइट। इसके अलावा क्विकली मैं ये हो गया स्टेटस के बारे में, इसको फिर जो भी आपके क्वेरीज है वो हम आंसर करेंगे। इसके अलावा जो लोकेशन पिन करने का है, ऑल्दो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, मैं क्विकली आपको वॉक थ्रू करवा देना चाहती हूँ कि कहाँ पे आपको दिखेगा वो स्टेटस पिन करने का, और आप कैसे उसको कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट आपको अभी मतलब 2 हफ्ते बाद, मतलब स्टेटस वाला 1 हफ्ते, और लोकेशन पिन करने वाला 2 हफ्ते के बाद आपको आपके सेलर पोर्टल पे दिखना चाहिए। बट चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मैं क्विकली उसको कवर कर लेती हूँ। जब आप कंसाइनमेंट वाले पेज पे जाओगे, और जब आप क्रिएट कंसाइनमेंट क्लिक करते हो, ठीक है, यहाँ पे आपने लेट्स से स्प्लिटर कंसाइनमेंट ये किया, तो आपका सारे वेयर हाउसेस आ जाते हैं जहां जहां आपका कंसाइनमेंट जाएगा। आपको क्या सेलेक्ट करना होता है? आपको सेलेक्ट करना होता है कि पिकअप एड्रेस क्या होगा इस कंसाइनमेंट के लिए। तो आपने जितने एड्रेसेस ऐड कर रखे हैं, वो सारे एड्रेसेस आपको यहाँ पे दिखते हैं। लेट से कि आपने एक ये एड्रेस ये किया, पहले क्या होता था कि आपने ये एड्रेस चूज किया, यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दबाते थे और फिर कंसाइनमेंट क्रिएशन में चले जाते थे। अभी इस प्रोडक्ट के लाइव होने के बाद क्या आएगा कि आपको नीचे ये डिटेल आ रहे हैं, जिसमें कि आप यहां पढ़ लो, क्लिक द मैप टू ड्रॉप द पिन एंड मार्क योर एग्जैक्ट पिकअप लोकेशन। एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड पिकअप फेलियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसी लोकेशन को यूज करके हम पता लगाएंगे कि मेरा लॉजिस्टिक का बंदा पिकअप के लिए गया था कि नहीं गया था। तो बहुत जरूरी है कि ये सही से पिन किया जाए। पिन करने का सही तरीका क्या है? ये है आपका कंसाइनमेंट। यहाँ पे आप ये एड्रेस आपका पिकअप का, ये है पिन कोड, और ये आपका बाकी एड्रेस। तो ये यहाँ पे आप या तो सिर्फ पिन कोड डालो, या फिर कुछ जो गली नंबर या रोड नंबर जो भी आप ये जैसे ही डालोगे ना, और सर्च टाइप करें, तो ये आपका मतलब एक गूगल वाला ही बेसिकली एपीआई है। तो जैसा आपको वहां दिखता है वैसे ही आप सेलेक्ट, जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, ये मैप आपका यहाँ पे पिंड है। अभी मैप पे जूम इन करने का, और अपना एग्जैक्ट पिकअप लोकेशन आप इंश्योर करो कि 100-200 मीटर से ज्यादा का इनएक्यूरेसी ना हो। जो भी आपका लोकेशन है उस पे क्लिक करो, पिन वहां मूव हो जाएगा, और एग्जैक्ट आप देख सकते हो कि कहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से पिन को मूव करके करना है। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि कहाँ पिंड है, एग्जैक्ट चेक करना है तो ये चेक कर लिया। जब आपने सही जगह पे पिन को ड्रॉप कर दिया है, तो फिर आपको नीचे डन प्रेस करना है। इसके अलावा नीचे आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी का ऑप्शन आ रहा है। अभी फोन नंबर क्यों आप बोलोगे कि भाई हमारा तो सेलर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ही, लेकिन ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। बिकॉज अभी क्या होता है ना कि हमारा पिकअप का बंदा जब फोन करता है, लेट्स से कि वो सेलर का रजिस्टर्ड नंबर है, सेलर कहीं बैठा है। अब हर कोई सेलर हर पिकअप वेयर हाउस लोकेशन पे तो बैठे नहीं होते हैं कंसाइनमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए, और वो फोन लगता नहीं है, या वो बड़े साहब ने फोन नहीं उठाया, और पिकअप मिस हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या मांग रहे हैं ना कि जो आपका पिकअप एड्रेस है, यहाँ पे आप वो मोबाइल नंबर ऐड करो जो बंदा उस एड्रेस पर रहेगा, जो ऑपरेशंस का बंदा है, जो पिकअप कोऑर्डिनेट करवाएगा। ईमेल आईडी आप रजिस्टर डाल सकते हो, अगर आपके वेयरहाउस बंदे का ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भी डाल दो। और ये डालने के बाद आप ये वाला बटन यहाँ पे प्रेस करोगे, और उसके बाद आप ऊपर में नेक्स्ट प्रेस करके बाकी कंसाइनमेंट क्रिएशन का प्रोसेस सेम रहेगा। आपको बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस ना हो इसके लिए आप यहाँ पे देखोगे तो स्किप का बटन दिख रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मतलब एकदम से हमने लैट लॉन्ग आपसे पिन करने के लिए बोला और आपको करना ही पड़ रहा है। तो 3 बार ये प्रोसेस आप स्किप कर सकते हो, लेकिन 3 बार स्किप करने के बाद आपको चौथी बार में एड्रेस का पिन ऐड करना ही पड़ेगा, उस क्यों किए बिना आप कंसाइनमेंट नहीं क्रिएट कर पाओगे।
और एक बार अगर आपने कर दिया एड्रेस का पिन तो दोबारा नहीं पूछेगा। लेकिन जितने एड्रेसेस आपके हैं ना, वो सब का पूछेगा जब जब आप उस एड्रेस से कंसाइनमेंट क्रिएट करोगे। बट एक बार ये डेटा हमारे पास आ गया, देन फिर ओवरऑल आपका जो पिकअप जर्नी है, पिकअप के इश्यूज हैं, लोकेशन नहीं मिल रही है, एड्रेस गलत है, फोन नंबर गलत है, वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए, आज वेबिनार के लिए ओवरऑल प्रोडक्ट का ये दो पार्ट ही मैं कवर करना चाहती थी, जो कि ऑलमोस्ट लाइव स्टेट में, हाफ लाइव है। बाकी रेस्ट ऑफ द सेलर्स के लिए हफ्ता डेढ़ हफ्ता में लाइव हो जाएगा। तो आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ आया हो। एंड जब प्रोडक्ट लाइव जाएगा तो आप इजीली यूज कर पाओगे। ठीक है। सो मेरी तरफ से इतना ही। अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। या इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है कि और कैसे बेटर बना सकते हैं और क्या चैलेंज है, वो भी आप बता सकते हो और हम वो फीडबैक लेंगे और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है। बिल्कुल पूछेंगे। Hello, sellers. So you can ask any questions if you have any as of now. You can either ask through chat box or the Q&A tab. We can pick one by one. ओके, सो मेन पॉइंट्स फॉर द वेबिनार। न्यू स्टेटसेस जो ऐड किए गए हैं एफबीएफ कंसाइनमेंट के लिए, उनको कैसे यूज करना है, पिकअप को सक्सेसफुली कैसे करवाना है अगर कोई इश्यू आए तो। इसके अलावा जब आप कंसाइनमेंट क्रिएट करने जाओगे और एड्रेस के लिए लोकेशन पिन करने बोलेगा तो उसको कैसे पिन करना है, और ये समझना कि ये क्यों जरूरी है। ये है एट माई लोकेशन। हाँ, सो एड्रेस चेंज करना डिफिकल्ट है, मैं देख रही हूँ। तो इवन हमने भी ऑब्जर्व किया कि एक बार एड्रेस में कुछ आप करके और सबमिट कर दो तो उसको एडिट करने का ऑप्शन अभी नहीं है। सिर्फ आप डिलीट कर सकते हो और फिर नया ऐड कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते। तो ये चीज हमने फीडबैक ले लिया है, और एडिट का ऑप्शन विद इन 2 वीक्स अवेलेबल, 2 to 3 वीक्स अवेलेबल होगा, ये हमने रिक्वायरमेंट दे दी है। तो इवन इफ अगर गलती हो जाती है लोकेशन पिन करने में या एड्रेस में कुछ गलती हो जाए तो आप एडिट कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगले 2 से 3 हफ्ते तक जब तक ये चीज आ ना जाए कैसे हैंडल करना है तो मैं आपको बताती हूँ। लेट से गलती से आपने कुछ गलत पिन कर दिया अपने लोकेशन को, आप सेलर सपोर्ट को रीच करो, टिकट रेज करो और उनको बोलो कि मैंने गलत पिन कर दिया है, मेरे को पिन करेक्ट करना है। सेलर सपोर्ट बैकएंड से आपका विद इन 24 आवर्स रीसेट कर देगी, जहां पर कि आपको वापस से पिन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जब तक एडिट का ऑप्शन लाइव नहीं हो जाता, सेलर सपोर्ट को यूज करके आप करवा सकते हो। एक बार एडिट का ऑप्शन आ गया, आप खुद से कर सकते हो।
वो और ठीक है। सो अनुराग, आप बोल रहे हो आप न्यू हो फ्लिपकार्ट पे, कैसे एफबीएफ वेयर हाउस पे ऑनबोर्ड करना है। तो उसका पूरा प्रोसेस है। ऐसे तो मोस्टली आप सेलर पोर्टल से कर सकते हो, बट हमारी पूरी टीम है जो असिस्ट करती है। तो आप यहाँ चैट बॉक्स में, वो मैसेज सिर्फ हमें दिखेगा, अपना सेलर आईडी लिख दो ना। हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी और आपको पूरे प्रोसेस के थ्रू गाइड कर देगी। सेलर आईडी टाइप कर दो यहाँ पे। सो शुभेंदु, आप अगर क्लैरिफाई कर सको, ये आपका जो स्मॉल साइज पार्सल, ये कस्टमर ऑर्डर पिक करने की बात कर रहे हो आप, राइट? एफबीएफ कंसाइनमेंट की बात नहीं करो, कस्टमर ऑर्डर की बात कर रहे हो, राइट? हाँ। ओके ओके। ठीक है, तो आपका मैं पिन कोड नोट कर लेती हूँ। जो हमारी पिन कोड सर्विसेबिलिटी टीम है, मैं उससे एक बार, और आपने बोला कि आपने सेलर सपोर्ट को भी रीच आउट किया हुआ है, तो आई बम्प इट अप टू देम। मैं एक बार एस्केलेट कर देती हूँ कि इसका रेजोल्यूशन फास्ट ट्रैक करने के लिए, बिकॉज अभी हमारा सर्विसेबिलिटी सी ई कार्ड का 100% हम पुश कर रहे हैं। और चाहे मतलब कैसा भी, कहीं भी दूर भी पिन कोड हो, स्मॉल साइज सेलर हो, सर्विसेबल होना चाहिए। तो आपका पिन कोड मैंने नोट डाउन कर लिया है। आप यूल हियर बैक फ्रॉम सेलर सपोर्ट ऑन दिस। जो आप कुछ लोग मैं देख रही हूँ सेलर्स का पिन कोड लिख रहे हो या फिर अपना ब्रांड का नेम लिख रहे हो, तो आप उसके साथ जो भी आपका क्वेश्चन है ना, वो भी टाइप करो ताकि हम आंसर कर सके। एफबीएफ और जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड हो तो बेस्ट है। अगर कोई ऐसा भी प्रॉब्लम है जो नहीं सॉल्व हो रहा है, तो अगर हम कनेक्ट करवा सकेंगे टीम के साथ तो करवा देंगे, बट प्रेफर करेंगे कि अगर आप एफबीएफ और जो हमारा नया प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप बता दो। अदरवाइज अमेजिंग, अगर एक डिस्कशन में आपको समझ में आ गया है तो उससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। या सो मोहित, आपको एफबीएफ वेयरहाउस पे ऑनबोर्ड करना है मालूर में। हमने आपके डिटेल्स ले लिए हैं, टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी आपको गाइड करने के लिए।
तो यहाँ पे हम सिर्फ FBF रिलेटेड एंड स्पेशली जो इशू हमने, जो प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया है, हम उसी का आंसर अभी लेते हैं। बाकी प्रॉब्लम्स के लिए आपका जो चैनल है, जो सेलर सपोर्ट का चैनल है, वो आप यूज कीजिए, बिकॉज ये सही फोरम नहीं है वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए। इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ सकते हो। Yes, yes, Alfaz, you want to ask something? Type your question. ओके, ये NFBF ऑर्डर्स के रिलेटेड है, तो इसके लिए आप रीच आउट कीजिए जो आपका NFBF सपोर्ट टीम है, एंड गिव देम दिस रिक्वायरमेंट, बिकॉज यहाँ पे जो टीम है वो सिर्फ FBF के रिगार्डिंग आपकी हेल्प कर सकती है। ऑर्डर्स के रिगार्डिंग आप सेलर सपोर्ट का चैनल यूज करो। Yes, Sujal, you want to ask something? You type it in the chat box. I can answer it there.
Hello, sellers. We are running out of time, so if you have any questions, you can ask us. We'll wait for another 2 minutes. If not, we can wrap up the session. Yeah, Sujal, so you share your seller ID in the chat box, only we can see it. Share that, and we will investigate the issue, that what happened to the ticket and what is the issue, and will help you get the resolution. Seller ID. Seller ID will work. We'll check all the tickets associated with your account, and the one regarding the address, we will try to resolve ASAP. ओके, अगर टिकट आईडी है तो आप वही दे दो. टिकट आईडी या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, दोनों चलेगा. So, sellers, I hope all the questions have been answered. So, thank you, Kamna. Thank you, all the sellers, for attending the session. I hope the session was insightful, and we'll be similarly coming up with uh, webinars in the next week as well. You all can register yourselves according to your needs. Till then, see you. You all have a good day.